गुड इवनिंग। आज के इस इवनिंग मेडिटेशन सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम रिलैक्स्ड हो जाइए। एक कंफर्टेबल जगह पर सीटेड होकर आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या खुली भी रख सकते हैं। आज हम अपने फ्यूचर में अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ मिलेंगे और उनसे इंटरेक्शन करेंगे। आजकल इस दुनिया में स्पेशली कोविड के बाद वातावरण थोड़ा सा नेगेटिव और डर से भरा हुआ हो गया है। एनवायरनमेंट में फियर, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी जैसे वाइब्रेशंस काफी बढ़ गए हैं। इसके कारण वातावरण में आजकल दुख का माहौल भी बढ़ गया है। कभी कभी हम बैठे बैठे ही बिना किसी रीजन के अच्छा फील नहीं करते या हमें कोई अजीब सा दुख या अजीब सा कंफ्यूजन जकड़ लेता है। ऐसे वाइब्रेशंस के कारण हमारा रोज का जीवन में भी इस वातावरण का कहीं ना कहीं असर होता है और हम कभी कभी लॉस्ट फील करते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं। मन में सेल्फ डाउट आ जाता है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं क्या वो सही है। तो आज हम एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं जो आगे से हमें किसी भी तरह के कंफ्यूजन में
अनसर्टेनिटी में या ऐसे सिचुएशन में जहाँ हमें ये समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप सब 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। महसूस करें मैं बहुत ही शांत हूँ। मैं एकदम शांति में हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। परमात्मा सदा मेरा सुरक्षा के निमित्त है। मैं ईश्वर की सुरक्षा में एक निर्भय आत्मा हूँ। महसूस करते जाएं शक्ति को अपने पूरे शरीर में, सर से लेकर धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो होता देखें। दिव्य शक्ति मेरे पूरे बॉडी के थ्रू हर एक ऑर्गन, हर एक सेल, हर एक टिश्यू में प्रवाहित हो रही है। मेरा दिल उस शक्ति को और भी तेजी से हर एक बॉडी पार्ट, हर एक टिश्यू के पास पहुंचा रहा है। अब आप सब अपने जीवन में कुछ दिनों में ऐसी कोई भी एक परिस्थिति ले लीजिए जिसमें हमें थोड़ी तकलीफ मिली या जिसने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। वो चाहे ऑफिस का कोई इशू हो, घर पर कोई चीज हो, कोई पर्सनल मैटर हो, या फिर बस बाहर किसी अनजान व्यक्ति के साथ मेरी कुछ बहस हो गई हो। उस एक सिचुएशन को अपने आंखों के सामने लिया है।
और अब ये विजुअलाइज करें कि हमने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया। जैसे ही वो सिचुएशन आई, दो चीज़ों को चेक करें। पहला, मैंने बाह्य रूप से कैसा व्यवहार किया। क्या मैंने क्रोध किया? क्या मैंने कुछ और ऐसा किया जिससे बाहर का वातावरण कुछ समय के लिए खराब हो गया? एक चीज ध्यान रखिए, जितनी बार हम परिस्थितियों में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे आसपास कुछ होता है, तो हम पूरे विश्व का वातावरण को कुछ सेकंड के लिए प्रदूषित करते हैं। वो सिर्फ हमारे घर या ऑफिस तक नहीं, पूरे विश्व को वो प्रदूषण झेलना पड़ता है। तो पहला तो ये चेक करें कि हमने बाहर से कैसा बर्ताव किया। दूसरा, ये चेक करें कि उससे मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ। क्या मैं दुखी हुआ? क्या मुझे टेंशन हुआ? जब मैंने क्रोध किया तो मेरे अंदर कैसी फीलिंग आई? अक्सर जब हम किसी परिस्थिति में रिएक्ट करते हैं तो हम उस परिस्थिति में अपने आप को संपूर्ण भूल जाते हैं। जब हम अत्यंत क्रोध में रहते हैं या ईर्ष्या में रहते हैं या किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, तब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी स्थिति, फिजिकल, इमोशनल, हम सब चीज भूल जाते हैं। क्रोध करने के बाद हमें जरूर रियलाइज होता है, किसी को हेडेक होता है तो किसी को कुछ और महसूस होता है, परंतु
उस मोमेंट पर वो इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम अपने आप को और हमारे ऊपर उसका क्या असर हो रहा है संपूर्ण भूल जाते हैं। अब उस परिस्थिति में खुद का 10 साल बाद का स्वरूप इमेजिन करें। उस व्यक्ति की जगह जिसने रिएक्ट किया, उस जगह पर अपने इस फ्यूचर के पर्सनालिटी को इमेजिन करें और अब ये इमेजिन करें कि ये व्यक्ति उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करता। इस बात को हुए 10 साल बीत चुके, तो क्या वो 10 साल बाद वाला आप उस सिचुएशन में वैसे ही रिएक्ट करता? क्या उसको उस परिस्थिति का कोई असर पड़ता? या आज इस छोटे से परिस्थिति में, जो आज मुझे बहुत बड़ी परिस्थिति लग रही है, क्या वो 10 साल बाद इतना इम्पोर्टेंट होता कि मैं अपने आप को पूरी तरह से भूलकर अपने शरीर को कंप्लीटली इग्नोर कर उस परिस्थिति में डूब जाऊं? शायद वो परिस्थिति हमारे लिए 10 साल बाद कुछ मैटर भी ना करता। अक्सर जब हमारे साथ कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जहां हम डिस्टर्ब होते हैं या लॉस्ट फील करते हैं, तो हमारा मन हमारे संपूर्ण आइडेंटिटी को कोलैप्स कर देता है। हमारा मन हमें ये कन्विंस करवाता है कि तुम इतना सा भी अगर सिचुएशन डील नहीं कर सकते तो तुम कंप्लीट फेलियर हो। क्योंकि उस समय हमें वो छोटी सी परिस्थिति अपने आप से भी बहुत बड़ी लगती है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, सबसे पहले
हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। जब तक हम ये एक्सेप्ट ना करें, तब तक परिस्थिति का इंटेंसिटी बड़े से बड़ा होता जाएगा। जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लें, वो एकदम छोटा सा शक्तिहीन हो जाएगा। उसके बाद उस परिस्थिति को अपने आज के स्वरूप में नहीं, परंतु 10 साल बाद के स्वरूप के कॉन्शियसनेस से उसको देखें और अपने आप से सबसे पहले ये पूछें कि क्या 10 साल बाद ये परिस्थिति मुझे उतनी ही मैटर करेगी? तो मैं इसको किस प्रकार से डील करूं? हमारा परिस्थितियों से डीलिंग हमारे कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। तो जैसी हमारी स्थिति होगी, वैसा ही हमारा रिएक्शन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इस मेडिटेशन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि परिस्थिति में स्मृति को इमर्ज करना हम तभी कर पाएंगे जब हमने बहुत बार इन रूल्स का अभ्यास किया हुआ हो। अपने आप को स्मृति दिलाएं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा की सुरक्षा हमेशा मेरे साथ है। आज मेरे साथ जैसी भी परिस्थिति हो, मैं और वो परिस्थिति वही मेरी रक्षा कवच है। तो इसी अनुभूति के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। सबका सेशन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।